आपके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, श्री कृष्ण की बात करेंगे। और वो बात यह है कि श्री कृष्ण ने किस बर्तन का प्रयोग करने के लिए कहा था भोजन करने के लिए। कितना आनंद आएगा जब आप ये जानेंगे। तो दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं और उसका उपाय भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक विशेष गुरु मंत्र, और आज जिनका जन्मदिन है उनके आगे 12 महीनों में क्या छुपा हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के दिन का पंचांग। आज 20 मई है, दिन शुक्रवार है। सूर्योदय का समय है 5:28, सूर्य अस्त का समय है शाम को 7:08। चंद्रमा का उदय होगा रात को 11:52 पर, और राहुकाल है सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:43 से शाम 5:25 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:10 से 8:53 तक। इन समयों में अच्छे कार्य, मंगल कार्य मत कीजिएगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में जरूर कीजिएगा, और वह है 11:50 से लेकर 12:45 तक। और अमृत काल है शाम को 7:26 से रात 8:54 तक। और पूजा का विशेष निश्चित मुहूर्त है रात में 11:57 से लेकर 12:38 तक। तो इन मुहूर्तों का ध्यान रखिए, इनका उपयोग कीजिए, दिन को सफल बनाइए। और अब शुरू करते हैं राशिफल जानना। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का आज का राशिफल और उपाय। मेष राशि, मेष राशि के लोगों को क्रोध पर नियंत्रण रख के चलना है। इस दिन धन किसी को बहुत सोच समझ कर दे, अन्यथा हानि हो सकती है, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके कार्य बनेंगे। खूब मेहनत से आगे बढ़ते चले जाइए। इस दिन किसी मजदूर को भोजन अवश्य दीजिएगा। वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शाम तक का समय थोड़ा सा कमजोर है, ध्यान रखकर चले। अपने पिताजी का भी जरूर आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ परेशानियां सुलझेंगे भी। समय अनुकूल है, चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। घर गृहस्थी में, अपने पार्टनरशिप में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखने की इस दिन विशेष आवश्यकता है। चिड़ियों को दाना पानी अवश्य दीजिएगा। दिन आपका निश्चित रूप से अच्छा बीतेगा, दुख कम हो जाएंगे। गजल जी हमारे साथ हैं सोनीपत से। जी गजल जी। हेलो, राम राम गुरुजी। राम राम। कैसे हो गुरुजी? एकदम अच्छा हूँ, एकदम ठीक। अच्छा गुरुजी, मैं ना अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं सरकारी नौकरी, डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 7 नवंबर 1997। टाइम 7 नवंबर 1997। हाँ, टाइम है गुरुजी 10:55 AM, 10:55 AM। और बर्थ प्लेस? गुरुजी बर्थ प्लेस है सोनीपत, हरियाणा। जी हाँ जी बेटे, बोलो। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी के कैसे योग हैं, कब तक सरकारी नौकरी लगेगी टीचिंग लाइन में? आपके योग शुरू हो गए हैं जनवरी से, और मेहनत करिए। आप पे 2.5 साल हैं बहुत अच्छे। इन 2.5 सालों में आपकी नौकरी लग सकती है टीचिंग में। दूसरी बात, आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी आप जा सकते हैं, और इन सब का समय भी चल रहा है। तो कुल मिला के आपसे 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ रुकावटें ज़रूर हैं, और उन रुकावटों को ठीक करने के लिए आप 2 उपाय किया कीजिए। एक तो रोज़ाना सूर्य को जल ज़रूर दे दिया कीजिएगा, और दूसरा उपाय है रविवार को आटे का दान आपने ज़रूर कर देना है। और गणेश जी की उपासना आप कीजिए, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी टीचिंग में। बात करते हैं, जैसा मैंने कहा था, वैवाहिक जीवन में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 3 ग्रह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। लेकिन
हमें ये जानने की कोशिश ज्यादा करनी है कि इन 3 ग्रहों के खराब होने से होता क्या है जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती है। ये 3 ग्रह खराब हैं। अब इन 3 ग्रहों के उपाय कर लिए तो क्या उससे वैवाहिक जीवन की समस्या ठीक हो जाएगी? थोड़ा फर्क तो पड़ेगा लेकिन ठीक नहीं होगी। ठीक उस कॉज को खत्म करने से होगी जो ये 3 ग्रह यानी मंगल, बृहस्पति और शुक्र खराब होने पर उत्पन्न करते हैं। वो व्यवहार ठीक करना होगा। होता क्या है पहले ये समझिए। ये 3 ग्रह जब डिस्टर्ब्ड होते हैं तो पहली बात तो क्या होती है, शारीरिक क्षमताओं का तालमेल नहीं होता, शारीरिक इच्छाओं का तालमेल नहीं होता और उसकी वजह से भी बहुत बड़ी समस्या या मनभेद उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। वैवाहिक जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। दूसरी समस्या क्या आती है? दूसरी समस्या आती है मानसिक तारतम्यता नहीं रहती, मेंटल मिसमैच जिसे कहते हैं। सोचना अलग है, हर बात के पीछे एक सोच होती है, वो सोच अलग है। भविष्य को लेकर एक सोच होती है, वो सोच बिल्कुल अलग है। इसकी वजह से मतभेद बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे मनभेद में परिणत हो जाता है और इससे समस्या उत्पन्न होती है, खास तौर से बृहस्पति और शुक्र से, कि मनुष्य के अंदर क्रूरता आ जाती है। वो ये सोचता है कि हमने जो कहा वो ठीक है, उसका जो व्यवहार है वो गलत है और सामंजस्य टूटना शुरू हो जाता है, तो एडजस्टमेंट भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में यदि मंगल खराब है तो वैसे ही एक तो वैवाहिक जीवन कमजोर है, दूसरा मंगल खराब होने से गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और जिस व्यक्ति का गुस्सा बहुत बढ़ता है उसको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रहता और वह कुछ अनर्गल बोलता है जो धीरे 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 परेशानी में बदल जाता है। जब तक औरत चुपचाप सब कुछ सहती थी तो ये चीजें पता नहीं लगती थी। आज औरत अपना अस्तित्व पहचानती है और वह भी उस डिग्निटी और अस्तित्व के साथ जीना चाहती है। तो ये परेशानियां सबको दिखने लगी, ये परेशानियां सबके सामने आने लगी, क्योंकि अब समाज बराबरी का होने लगा है। पूरी तरह नहीं हुआ, समाज के सभी हिस्से पूरी तरह बराबरी के नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से में बराबरी की भावना आने लगी और इसीलिए परेशानी शुरू हो गई, परेशानी बढ़ गई। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले कर्क सिंह कन्या राशि का हाल जान लीजिए। कर्क राशि के लोगों को इस दिन अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। इस दिन किसी को धन नहीं देना है, शत्रु बाधा भी इस दिन हो सकती है। आप दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। सिंह राशि के लोगों को इस दिन अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़े, बस एक चीज का ख्याल रखना होगा, इस दिन भावावेश में आकर कोई रिश्ता मत जोड़ बैठिएगा। इस दिन भावुक बहुत ज्यादा है, आप लिए गए डिसीजन गलत सिद्ध होंगे। सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। कन्या राशि की बात करते हैं। माता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखें, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और जल्दबाजी में इस दिन घर की खरीद फरोख्त मत कीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। गंगणपताय नमः का जप करें और छोटी बच्ची को कुछ भोजन अपने हाथ से दें। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। राम राम सानिध्य जी। नमस्ते गुरुदेव जी। सो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1998। प्लेस ऑफ बर्थ है कराड़, महाराष्ट्र। और टाइम है 10:40 सुबह के। सो मेरा एक सवाल था, मुझे अपना मुख्य ग्रह और इष्ट देव के बारे में जानना था और मुझे अपने करियर के बारे में भी जानना था कि आगे जिंदगी कैसी रहेगी और करियर ग्राफ कैसा रहेगा। मुख्य ग्रह आपके बृहस्पति हैं और
बृहस्पति थोड़ी कमजोर अवस्था में है, इसलिए आप महसूस करते होंगे कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत सिद्ध होते हैं। बल्कि कभी कभी तो आप महसूस यही करते होंगे कि आप निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे बहुत अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाते, चीज़ें डिले होती चली जाती हैं और समय खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है, आपके इष्ट हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी की शक्ति की उपासना आपको करनी होगी, जो अभी तक आप नहीं करते हैं। ऐसे पूजा कराए वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो मैं निश्चित काल बताता हूँ उस समय में आपने हनुमान जी का ध्यान करना है और मन मन में आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हं हनुमते नमः। ये कार्य कीजिए और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। पिता, घर के बुजुर्ग, गुरु, इन सब की खूब सेवा कीजिए और बृहस्पतिवार को गाय को आप गुड़ दे दिया कीजिए। तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो कुंडली आपकी ठीक है, अंगारक योग अवश्य बनता है, लेकिन फिर भी कुंडली आपकी ठीक है। सूर्य की शक्ति अच्छी है, नवमांश में सूर्य बहुत अच्छा हुआ है, तो आप तरक्की जरूर करेंगे। पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये अपनी बनाए रखिएगा, ये आपको जॉब में भी मदद करेगी। आप लीगल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, वहाँ भी ये चीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। खुश रहिए और ये उपाय कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। वैवाहिक जीवन में एक और समस्या इन तीनों की वजह से आती है, और वो आती है अहम को लेकर। सोचने समझने की शक्ति आजकल कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल इंटेलिजेंस नहीं है लोगों में, बिल्कुल नहीं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति के लिए दो शर्तें बहुत आवश्यक हैं। पहली शर्त है मन शांत रहे, मानसिक शांति, और दूसरी चीज है दूसरे की बात को समझना, अहंकार से रहित होकर। लेकिन ईगोज बढ़ रही है, क्योंकि मानसिक शांति नहीं है, इसलिए ईगोज बढ़ती चली जाएंगी। ईगोज जैसे ही बढ़ती हैं तो पति पत्नी उस रेलवे लाइन की तरह हो जाते हैं, जो अंत तक साथ तो चलती है लेकिन मिलती नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ रिश्तों में ईगोज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिग्निटी होना एक अलग बात है, डिग्निटी का फील होना वो अलग बात है, सेल्फ एस्टीम होना ये सब अलग बात है, लेकिन ईगोज अगर हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो अब हमको उपाय किसका करना है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र का। यह उपाय करने से हमारे वैवाहिक जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये उपाय क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, शत्रु बाधा दिखाई दे रही है। इस दिन लिया या दिया गया धन भी बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं दिला पाएगा, इसलिए धन के लेन देन से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारा कैश लेके कहीं मत जाइएगा। अपनी कीमती चीज़ों को इस दिन बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। एक छोटा सा उपाय करें, शम शम निश्चराय नमः का इस दिन जप जरूर कर लें तो वो सब ठीक करेंगे, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। गुस्से से बचने की कोशिश करनी है, डिप्रेशन से बचने की कोशिश करनी है। उत्साह और खुशी से अपना कार्य कीजिए। ये भी सोचिए मत कि सफल होंगे या नहीं होंगे, समय अनुकूल आएगा, सफल हो जाएंगे। लेकिन अब से तकरीबन 10-12 घंटे तक थोड़ी सी निराशा और कमजोरी शरीर की रहेगी, इसलिए इस वक्त सिर्फ काम करते चले जाइए, मन प्रसन्न रहेगा। फिर रात का समय आएगा तो सफलता जरूर मिल जाएगी। उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें। धनु राशि की बात करते हैं। आप द्वंद्व में उलझ जाएंगे, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और उसकी वजह से शुभ समय हाथ से निकलता चला जाएगा। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करें, अपने सीनियर्स के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, और उपाय के तौर पर किसी को आप भोजन अवश्य करा दीजिएगा।
प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। मुंबई से हमारे साथ प्रतीक भाई जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक भाई जी राम राम। राम राम गुरु जी, मैं प्रतीक मिश्रा बात कर रहा हूँ मुंबई से जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई जी 1996 सॉरी। जी सुबह 8:02 सॉरी 8:20 भंडारा जिला नागपुर में। जी अब गुरु जी मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, लेकिन उसी के आगे बहुत खर्चा भी बहुत हो जा रहा है। कर्जे बहुत है मेरे ऊपर, मतलब सब चीज़ मैं जितना भी आ रहा है पैसा सब जा रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है। उसके लिए कुछ उपाय बताइए प्लीज़। जी और मैं कब तक अपने घर में शिफ्ट हो पाऊंगा वो भी बता दीजिए। बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं हैं, तो जो मैं प्रतीक जी को उपाय बता रहा हूँ वो बाकी लोग भी कर लीजिएगा, उससे सब लोगों का कल्याण होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते बहुत हैं, कमाते कम नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती। कारण कुछ भी रहे, लेकिन उनके पास धन का संचय नहीं हो पाता। लाखों लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोगों के पास भी धन का संचय नहीं हो पाता, और जब कोई बड़ा कार्य करना होता है तो उन्हें उधार मांगना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है। अब करना क्या है? ऐसे में कुबेर यंत्र आता है, कुबेर यंत्र ले लीजिए। कुबेर यंत्र की रोजाना तिलक लगा के, हल्दी का तिलक लगा के उस पर ध्यान कीजिए। निश्चित मुहूर्त जो मैं रोज बताता हूं उस समय पे। मान लीजिए ये नहीं मिलता है आपको, तो दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं? ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, श्री से बना है, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का जप आप लगातार करते रहिए, और साथ साथ हल्दी केसर का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए। तो प्रतीक जी आप ये उपाय कीजिए, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं और जिनकी समस्या ऐसी ही है जैसे प्रतीक जी की समस्या है, तो वह सारे लोग भी यह उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, और वो ये है कि अपने खर्चों को लगाम देनी पड़ेगी। आपको बहुत मजबूरी वाले खर्चे ही कुछ दिनों तक करने हैं, कुछ महीनों तक करने हैं। कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ लाइफ बढ़ चुकी। अब ऐसे ही देखिए ना, कुछ समय के बाद आपको नया लैपटॉप लेना पड़ता है, नया कंप्यूटर लेना पड़ता है, नया फ़ोन लेना पड़ता है। 7-8 हज़ार रुपये महीने तो उसी की कॉस्ट लगा लीजिए आप, एवरेज हर महीने आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। और साथ हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें सादगी कम होने की वजह से भी खर्चे बढ़ रहे हैं। बच्चे कहते हैं रेस्टोरेंट में चलिए, आज बाहर खाएंगे। सब लोगों की इच्छा भी होती है, पति पत्नी की भी इच्छा होती है, बाहर जाते हैं। एक झटके में 1-1.5-2 हज़ार रुपये कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन एक ऐसा खर्चा है जिधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो खर्चा है दवाइयों का। घर घर में दवाइयाँ आती हैं, बहुत खर्चा है। एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री जेनेरिक मेडिसिन योजना है, इसका लाभ ज़रूर लें सब लोग, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। और दूसरा कार्य क्या करें, मंगलवार के दिन कोई भी फल अपने ऊपर से उतार कर और कूड़ेदान में डाल दिया करें। स्वस्थ रहेंगे, खर्चा भी बचेगा और आप जल्दी से अमीर हो जाएंगे। मैं उपाय की बात कर रहा था, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या करना है। कारण क्या है कि वैवाहिक जीवन में सुख जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। पहली चीज ईगो छोड़ दीजिए, दूसरी चीज किसी को दबाना छोड़ दीजिए, तीसरी चीज बराबरी का दर्जा दोनों ही लोग एक दूसरे को दें। एक दूसरे के सुख का ध्यान दोनों ही लोगों को रखना आवश्यक है। दोनों लोग मंगलवार को
बरगद के वृक्ष पर जाएं और वहाँ थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध उसकी जड़ में डाल दें और उससे जो गीली होगी मिट्टी वह दोनों लोग अपने मस्तक पर धारण करें। शुरू में संकोच होगा, बाद में संकोच टूट जाएगा और आप ये उपाय फिर बहुत दिल से करेंगे और इससे आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। जन्मदिन वाले दिन बाकी जो उपहार आदि देना है आप दें एक दूसरे को, लेकिन एक चांदी का टुकड़ा और चावल, अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए वो चावल, यह अवश्य दे दें और उसको खर्च नहीं करना है, बस कहीं सुरक्षित जगह पे रखते चले जाएं। बहुत परेशानियां फिर भी बढ़ रही हैं तो एक काम करें, 5 बादाम साबुत किसी भी लोहे के बर्तन में रखकर उसे परमानेंटली पैक कर दीजिए और उसे ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां वो सुरक्षित तो रहे लेकिन पैक्ड रहे। ये उपाय करने के साथ साथ जो मैंने पहले बताया जिसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था वो उपाय ज़रूर करें, यानी एक दूसरे का सम्मान करना और क्रोध ना करना, एक दूसरे का विश्वास जीतना और विश्वास को बनाए रखना, ईगोस को समाप्त कर दीजिए। कोई कहीं इंटेलिजेंट होता है, दूसरा कहीं इंटेलिजेंट होता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग वैवाहिक जीवन को बहुत सुख में बना देती है, अन्यथा चीजें खत्म होने में और भयंकर तनाव होने में समय नहीं लगता। अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलिएगा, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, कुछ चोट फेंट लग सकती है। नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह दिन अच्छा है। दोपहर से रात के बीच में आपको कुछ सफलता मिल सकती है, किसी खास व्यक्ति से बात हो सकती है। कुल मिला के समय अच्छा, लेकिन सर और आंख का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना होगा। सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि की बात करते हैं, अच्छा समय है, हिम्मत से आगे बढ़ते रहिएगा। एकाग्रता थोड़ी सी कम जरूर होगी, मन बार बार भटकेगा, लेकिन अपने आप को फोकस कीजिए। और हाँ, महत्वपूर्ण बात क्या है, कठोर या कटु शब्दों का प्रयोग इस दिन मत कीजिएगा। माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, दुम दुर्गाय नमः नामक मंत्र से, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक कर लेंगे। रोहित जी हमारे साथ हैं मेरठ से। हेलो। हेलो सर, गुरुजी राम राम। राम राम। सादा चौंसर बताइए सर, आपको माता रानी लंबी आयु प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरा एक सवाल था अपने बेटे के रिगार्डिंग में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 6 अक्टूबर 2018, रात्रि के 1:52। मेरठ का जन्म स्थान मेरठ है गुरुजी। इसका ना स्वास्थ्य, हाँ जी, 1:52, मेरठ जन्म स्थान यूपी। गुरुजी, इसका ना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कुछ मतलब ये इसकी वाणी में भी कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ पाँव में भी परेशानी है और कुछ अजीब सा इसका व्यवहार रहता है। वैसे तो ये बहुत बुरी तरह चीखते हैं, जब चीखते हैं तो सर कभी कभार करते हैं, कभी कभार। हाँ, और बहुत गुस्से भरी आंखों से देखते हैं। हाँ सर, कभी कभी देखते हैं। वैसे तो बहुत खुश मिजाज रहते हैं, बट कभी कभी देखते हैं सर जब थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, बस इतना सा बता दीजिए। नींद रात में बहुत ज्यादा लेते हैं, सुबह देर से उठते हैं सर? नींद या नींद बहुत कम है? सर नींद तो ठीक है, दोपहर में अपना थोड़ा सा 1-2 घंटा, फिर रात को अपना 11 बजे से लेके अपना 7-8 बजे तक ऐसी नींद रहती है सर। 7-8 बजे तो बहुत लेट हो जाता है। खैर, नींद ज़्यादा है। अब उपाय क्या है, मछलियों को दाना इनसे दिलवाना शुरू कर दीजिए। घास पर नंगे पांव ये टहलें और दौड़ें भी। शारीरिक श्रम करना इनके लिए बेहद आवश्यक है। ये उपाय करें। हनुमान जी की उपासना इनसे करवाना शुरू कर दीजिएगा
और चंदन का तिलक इनके मस्तक पर अवश्य हो प्रतिदिन। बस इतना उपाय करने से ये धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। तांबे का एक सिक्का हरे रंग के धागे में इनके गले में बुधवार को माता के या बुआ के हाथ से पहनवा दीजिए। बस इतना सा उपाय करने से इनकी भाषा में भी फर्क पड़ जाएगा और जीवन नॉर्मल होने लगेगा। दरअसल एक ये व्यवहार जनित परेशानी है, ठीक है ना, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर इसे बोलते हैं जो इनको है। समय लगता है लेकिन ये ठीक हो जाता है। ये उपाय आप करा दें, चाहें तो किसी साइकोलॉजिस्ट से चिकित्सा सलाह भी ले सकते हैं। बाकी ये उपाय कराने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करें। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपके आगे आने वाले 12 महीने थोड़ा ध्यान से चलने वाले हैं और ध्यान जो रखना है वो सिर्फ 2 चीज़ों का रखना है, एक तो सेहत का और दूसरा भावावेश में कोई काम मत कीजिएगा, अति उत्साह में कोई काम मत कीजिएगा, अति जोश में कोई काम नहीं कीजिएगा। जोश के साथ होश बना के रखिएगा, नहीं तो गलत डिसीजन आप लेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेंगे और उससे आपको खासा नुकसान सहना पड़ेगा। सम अवस्था जिसका वर्णन श्री कृष्ण करते हैं वह तो खैर बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं आती है, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर धैर्यपूर्वक निर्णय लेने हैं, जोश में भरकर नहीं लेने हैं। चांदी की चेन माता जी के हाथ से जरूर धारण कीजिए और आपकी तरक्की होगी, यात्राएं भी होगी, यात्राओं से तरक्की होगी, लोगों के मिलने जुलने से आपकी तरक्की होगी। इसलिए आप लोगों से मिलिए जुलिए ज़रूर। विद्यार्थी वर्ग को भी लोगों से मिलना जुलना चाहिए और सार्थक कार्य के लिए लोगों से भेंट बात करनी चाहिए। जैसे आप मॉक इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंड स्टडीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो समय बुरा नहीं है, बस उन 2 बातों का ख्याल रखें। उपाय मैंने बता दिया है। जन्मदिन शुभेच्छा। मैंने कहा था कि श्री कृष्ण किस बर्तन में भोजन करने को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कांसे का प्रयोग करना चाहिए। सप्ताह में 6 दिन कांसे के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। रविवार को कांसे के बर्तन का उपयोग नहीं करना है, लेकिन 6 दिन कांसे के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। अब भगवान कोई बात कहे, वो ऐसे तो नहीं कहेंगे, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा तर्क होगा, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। इस कारण की खोज की, बहुत सारे टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि जो कांसे का बर्तन है ये एंटी बैक्टीरिया होता है। इसमें बैक्टीरिया होंगे नहीं या वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कांसे के बर्तन में यदि खाना रखा जाए और कांसे के बर्तन में उसे परोस कर खाया जाए तो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और जो आंखों से दिखते भी नहीं, वह पेट में या शरीर में नहीं जाते हैं। भोजन शुद्ध रहता है, भोजन पवित्र रहता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। हमारी संस्कृति विज्ञान के ठोस धरातल पर खड़ी है। हमने उसे नहीं देखा या हमने उसे नहीं जाना या हम किसी कारणवश उसे नहीं जान पाए या लोगों ने नहीं बताया, ये समस्याएं हमारी हैं, संस्कृति की नहीं है, शास्त्र की नहीं है। तो अब हम इन जो बड़ी गूढ़ और पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उसे लगातार जानेंगे। बस मैं जो बताया करूं उसे जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। स्वयं देखना, आप बहुत परिवर्तन हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। अब एक गुरु मंत्र जरूर नोट कर लीजिए। सुख में तो सब खड़े होते हैं, लेकिन किसी के दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए और वो भी बिन बुलाए। विशेषकर यदि किसी की मृत्यु हो गई है और आपको पता लगे तो आप वहां जाइए। कफन जरूर भेंट कीजिए या शॉल, जहां जैसी रीत हुआ करे उसी अनुसार कार्य कीजिए। और अगर वह भी नहीं कर पाते हैं
तो अंतिम यात्रा के लिए पुष्प या अंतिम यात्रा के लिए कहीं मखाने बताशे आदि भी रखे जाते हैं, वो कार्य स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। ये एक ओर सामाजिकता तो है ही, वहीं दूसरी ओर आपकी जिंदगी में कितना भी खराब बृहस्पति हो उसको भी ये बेहतर करेगा। ये कार्य जरूर कर लीजिए और मैं पक्के तौर से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में सुख मिलेगा। आज की बात यही पूर्ण होती है। आपका दिन बहुत शुभ हो, हंसते खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मेहनत से अपना काम कीजिए, प्रभु का ध्यान करते रहिए और साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। चलता हूं, शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।